नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण बिल पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। सीएम ने की सचिवालय में रेड, अधिकारी मिले गायब। चारा घोटाला मामले में पटना सिविल कोर्ट में लालू की पेशी। ललन सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया 2024 का जुमला। नीतीश के नेतृत्व में बिहार हो रहा है बर्बाद, बोली बीजेपी। 27 वर्षों से कानून धरातल पर नहीं आ पाया, बोले चिराग पासवान। सीताराम येचुरी पहुंचे पटना, लालू नीतीश से करेंगे मुलाकात। बीएसएससी ने 9 साल बाद निकाली 11,000 पदों पर बहाली। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप। सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही, 20 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। अब खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि वे सदा ही महिला आरक्षण बिल के पक्ष में रहे हैं और महिलाओं को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। औचक निरीक्षण के लिए पटना सचिवालय पहुंचे, वहीं उन्होंने कहा कि हमने 2005 में ही पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। बाद में नगर निकाय और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि जब जनगणना के बाद इसे लागू करनी है तो भारत सरकार जातीय गणना साथ साथ कराए और उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को भी आरक्षण दे। सीएम नीतीश कुमार के आज अचानक सचिवालय पहुंचे, जिनकी सूचना से हड़कंप मच गया। कई विभाग के सीनियर अधिकारी भागे भागे सचिवालय पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री कई विभाग में घूम घूम कर कर्मचारी और अधिकारियों की हाजिरी का जायजा लिया। इस निरीक्षण में कई कर्मचारी गायब मिले। पुराना सचिवालय में कैबिनेट सचिवालय, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन समेत कई विभाग के दफ्तर हैं। इन सभी विभाग में बारी बारी से नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि हमें लगा कि कुछ लोग समय से नहीं आ रहे, इसीलिए हम यहाँ देखने आ गए हैं। कहा कि हम सप्ताह में 3 दिन सचिवालय का इंस्पेक्शन करेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए। सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई कोर्ट में चल रहे चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें पेश होना था। हालांकि कोर्ट में हाजिरी देने के बाद वो वहां से निकल गए। लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला प्रसाद यादव ने बताया कि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। सीबीआई कोर्ट में भागलपुर बांका ट्रेजरी केस मामले में सुनवाई हुई, इसी के तहत इनकी पेशी होनी थी। पेशी के अलावा किसी प्रकार के कोई सवाल जवाब नहीं किए गए। लालू प्रसाद यादव के कोर्ट पहुंचने की सूचना पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने समर्थन दिया है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में बीजेपी को जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि कहीं महिला आरक्षण 2024 का चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। इसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने जदयू की ओर से सदन में बात रखी और उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की वजह से हम बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो बिल लाई है उसकी मंशा महिलाओं को लोकसभा और विधायकों को आरक्षण देना नहीं है। 26 दलों का इंडिया गठबंधन बना है, उसका ये पैनिक रिएक्शन है। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दरअसल पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि ऐतिहासिक फैसला है। वहीं ललन सिंह को भी जवाब दिया और बोले कि जो बिल आया है वह चुनावी जुमलेबाज है। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड जुमला ही करते रही है, इसीलिए तो 18 साल से बिहार बेरोजगार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बर्बाद हो रहा है और इसीलिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ऐसा लगता होगा। बिहार के जमुई से लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि हम चाहते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी का इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री पर मेरा विश्वास है कि यह होगा। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह करता हूं कि विधेयक में यह प्रावधान जोड़ा जाए कि एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण हो। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला
फैसला उसका था, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन की पार्टियों ने ही महिला आरक्षण देने के फैसले को 27 साल तक रोक रखा था। अब नरेंद्र मोदी ही अनुसूचित जाति से लेकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उनका हक देंगे। भाजपा के महासचिव सीताराम येचुरी आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए येचुरी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि 27 साल से इस बिल का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में मोदी ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा कि आरक्षण बिल लाएंगे और इसे लागू कराएंगे। अब वे इस बारे में चर्चा करें। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तब जाकर यह बिल लागू होगा। ऐसे में काफी समय लग सकता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने करीब 9 साल बाद 11,098 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इंटर पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीएसएससी क्लर्क, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद शामिल है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है। जो भी उम्मीदवार इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinebssc.com पर जाकर इस फॉर्म को 27 सितंबर तक भर सकते हैं। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हथियारबंद अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बेटा थाना क्षेत्र के सिमरी गांव की है, जहां पुश्तैनी जमीन पर कब्जा जमाने को लेकर हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोलियों से भून डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान थाना क्षेत्र के सिमरी गांव निवासी गणेश्वर सिंह का पुत्र विकी कुमार 26 वर्ष के रूप में हुई है। मौत की सूचना पर मृतकों के परिजनों के बीच कोहराम मच गया है और घटना से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मामलों पर जांच में जुट गई है। बिहार के सरकारी स्कूल में अचानक 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। मामला नालंदा के अस्थामा स्थित अकबरपुर प्राथमिक विद्यालय में कीड़े की दवा खाने के बाद 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दवा खाने के 20 मिनट बाद ही बच्चों को चक्कर आने लगा और उल्टी जैसे लगने लगी। इसकी सूचना मिलने के बाद बच्चों के परिजन स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। विद्यालय में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनन फानन में सभी बच्चों को अस्थामा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।